ओके। तो जो एफ आई एस जो है दैट गिव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू अवर शेयर मार्केट, और एफ डी आई एज यू आर वेल अवेयर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारी डे टू डे जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें आती है। तो एफ आई एस फ्रॉम 2014 टिल 2022 इज़ अराउंड 550 बिलियन। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है। तो इन्वेस्टमेंट आने का देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स है ना। तो लॉट मेनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बिन स्टार्टेड इन अवर कंट्री। अब ओवरऑल वाई यूएस का इंटरफेरेंस और यूएस का वेल विशर होना क्यों बेटर है? तो वी आर गेटिंग गुड एफ डी आईज, वी आर गेटिंग गुड इंडस्ट्रीज। Recently there was one announcement that we will be getting one chip level manufacturing started in India. It will be the first in some of the Asian countries. Beside एक Taiwan है, that's the biggest player that holds around 70 to 80% of the share. Beside जो मेन मैन्युफैक्चरिंग एंड जो मेन उसका जिसे आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है, डेट इज़ फ्रॉम द यूएसए। जितने भी माइन्यूट्स इफ़ यू नो जो जितने भी मोबाइल्स आप यूज़ करते हो दे आर हैविंग द चिप्स, जिसको जीपीयू आप बोल सकते हो। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट, अगर जैसे ही वो हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी, वो आपने सुना ही है, इट विल बी अराउंड 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स। बिसाइड इनडायरेक्ट जॉब्स विल बी अराउंड 1 to 2 lakhs वट एवर वे। आप इसको सिर्फ 1-2 लाख जॉब मत सोचिए, इसको आप ये देखिए, इट विल नॉट ओनली एड गिव अ जॉब इन दैट सेक्टर। एग्जाम्पल जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी पुश करेगा, बिकॉज चिप्स हमारे यहाँ चीपर रेट्स पे हमें मिल जाएगी। देन वट एल्स वी नीड टू मेक ए बोर्ड। जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं लाइक फ्रॉम योर टेलीविजन टू योर वॉशिंग मशीन टू एनी थिंग वट एवर यू सी डिजिटली देयर इज़ अ बोर्ड जिसे हम चिपसेट बोलते हैं। उस बोर्ड के ऊपर एक चिप लगनी है जो जीपीयू हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बोर्ड बनाना इतना मुश्किल नहीं है, चिप्स बनाना बहुत टफ है। बिसाइड दैट वी नीड टू अगेन कम विद वन मोर थिंग दैट इज़ द स्क्रीन्स, जैसे डिजिटल स्क्रीन्स बोल सकते हो आप, और यू कैन टॉक अबाउट जो मोबाइल्स की स्क्रीन्स होती है। तो डैट इज़ अगेन वन मोर थिंग जो इसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग लगवानी पड़ेगी। तो लेट्स कम टू द टॉपिक, जो मेन टॉपिक था टेररिज्म। तो व्हाट हैपन टू द टेररिज्म इज़ दैट, अगर आप देखोगे तो टेररिज्म काफ़ी डाउन आया है ना। बिसाइड अभी उरी छोड़ दो, दैट वाज द डायरेक्ट अटैक ऑन आर्मी, और पठानकोट और एनी अदर अटैक जितने भी हुए, जैसे पुलवामा अटैक हुआ जहाँ हमारे ब्रेव सोल्जर्स शहीद हुए, अगर हम उनको छोड़ दें, बिसाइड जो लोकल हमारा दिल्ली वगैरह या जितने भी हमारे कैपिटल सिटीज़ थी और मेट्रो सिटीज़ थी, वहाँ पे जो ब्लास्ट हो रहे थे और एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक हैज़ बीन कम डाउन। अब इसका क्या मैं आपको बताना चाह रहा था कि इट इज़ व्हाट आई फाइंड इन माई यू नो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अ बिग रोल ऑफ यूएसए इज़ अ बिग कल्प्रेट आई फाइंड। अब आप रिसेंटली देखो, देयर इज़ अगेन अ चेंज इन यूएस पॉलिसीज। आई डोंट नो वाई, क्या क्यों वो चेंज कर रहा है, और इट इज़ स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट राइट ओवर देयर, वो रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव स्टार्टेड अगेन गिविंग एयरक्राफ्ट टू द पाकिस्तान, दैट विल बी जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रहे हैं। ओवरऑलिंग होगी सारे एयरक्राफ्ट की, दे विल बी इन द फ्लाई वे जोन। वन साइड दे नो, particularly USA know we have a fight with China. They are empowering Pakistan, and in future you will see they have again come with a, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान का जो POK है, व्हाट वी कॉल POK, देयर इज़ अ होल मोर, जो हमारे काफ़ी लोग हैं जो समझते नहीं हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ POK एंड आज़ाद कश्मीर। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं POK इन अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू इंडियंस, इट इज़ अ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट्स नॉट आज़ाद कश्मीर। सो प्लीज़ इसके ऊपर आप कम्प्लीटली पहले अपने आप को चेंज कीजिए, अपना नैरेटिव। काफ़ी लोग आज़ाद कश्मीर, कुछ लोग पाकिस्तान कश्मीर बोलता है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने वो कश्मीर इंडिया से छीना था। तो अब आप देखोगे इन रिसेंट ईयर्स जो स्टेटमेंट आई उसी के लिए पीओके के ऊपर, तो वो भी यही, उसमें यूएसए इनडायरेक्टली इंडिया को प्रेशर कर रहा है। एंड व्हाट माय एनालिसिस अगर ऑफ दिस इज दैट अगर ये कॉन्टिन्यूटी में जो यूएसए की पॉलिसी चेंज हो रही है, आई फाइंड कि अब वो जो टेररिज्म जो डाउनग्रेड था आफ्टर 2008 टू वट एवर यू सी द लास्ट, जो पुलवामा के बाद लोकल छोटा मोटा टेररिज्म चल रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग कि हाँ बिल्कुल वी हैव कंट्रोल द टेररिज्म, बट अगर आप देखोगे कि जो बिगेस्ट जो बिग जो हमें डराने के लिए या वट एवर यू से जो डायरेक्ट अटैक था हमारे ऊपर, वो बिल्कुल कम हो गया था। अब वो टेररिज्म आई फाइंड कि विल बी ऑन द हायर साइड। तो इसके लिए इंडिया हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट यूएसए वांट्स फ्रॉम अस, यूएसए हमसे क्या चाहता है। अगर हम वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो वी नीड टू कन्विंस यूएसए दैट वी आर ऑन हिज पार्ट, because we need to grow like China grow from last 30-40 years. You have seen 1990s to 2008 में यूएस चाइना वहाँ खड़ा था जहाँ हम आज खड़े हैं। तो वी आर अराउंड 2014-15 years, 1 to 2 decades we are far away from the China's economy. China is around, अभी जो काफ़ी फिगर्स आते हैं, किसी में 16 ट्रिलियन, किसी में 18 ट्रिलियन के आसपास दे से कि हमारी इकोनॉमी इज अराउंड दैट। और इंडिया हैज जस्ट रिसेंटली सरपास्ड यूके एंड वी आर अराउंड 3.7-3.8 ट्रिलियंस एंड वी आर फार बिहाइंड। इफ यू सी चाइना इज अराउंड 4 times बिगर मार्केट देन अस, बिगर इकोनॉमी देन अस। तो वो 15 साल और 30 years, 15 to 30 years वी नीड टू रीच अराउंड 20 to 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब हम उस रेंज में आ जाएगी 20 to 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, आई एम नॉट से कि आज की 30 ट्रिलियन इकोनॉमी और 20 साल के बाद की 30 ट्रिलियन इकोनॉमी विल बी इक्वलेंट, बट हाँ स्टिल वी विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, वहाँ हमें देयर आर मेनी चांसेस वी कैन प्रोड्यूस 5 to 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एट वन गो। तो इकोनॉमी यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यूएसए को कंप्लीट कन्विंस करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ ऑल, वी से कि चाइना इज़ बिहाइंड इट, वी से पाकिस्तान इज डूइंग इट, बट अल्टीमेटली इट इज़ यूएसए विच गिव्स दम एनफ पावर, जो उनको पुश देता है, उनको बताता है कि गो एंड अटैक इंडिया। आई फाइंड इट्स माई एनालिसिस, इन फ्यूचर यू विल सी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें यूएसए को कम्प्लीटली अपनी साइड रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमें रशिया को छोड़ देना चाहिए। रशिया हैज़ गिवन अस एनफ सपोर्ट जब हमें नीड था, जब हमारे ऊपर कश्मीर के ऊपर यूएन में रेजोल्यूशंस आती थी एंड रशिया स्पेसिफिकली कम एंड गिव अ वीटो। तो वहाँ पे उसने सारी रेजोल्यूशन जितनी भी कश्मीर पे आई है आज तक, देयर आर सो मेनी रेजोल्यूशन, यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट, उनको वहीं वीटो करके स्टॉप किया है। लाइक यू कैन सी चाइना इज़ राइट नाउ वीटोइंग अस अगेंस्ट मोस्ट ऑफ देयर टेररिस्ट, है ना। तो दैट्स ऑल। ये मेरा टॉपिक था कि यूएसए इज़ द मेन कल्प्रिट। नो डाउट पाकिस्तान इज डूइंग इट, पाकिस्तान इज़ द की, but we have to understand, we need to understand USA is the main culprit of these terrorism activities whole India, and I'm talking about right now India. आप that is what I'm doing। तो आप अपना बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, is it helpful for you or not। thank you।